मिडिल ईस्ट के इस खौलते हुए समंदर में इस वक्त अमेरिका का जो सुपर पावर वाला गुब्बारा फूटा है, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बात बात पर दूसरों को अपनी मिसाइलों का खौफ दिखाने वाला वॉशिंगटन आज ईरान के शेरों के सामने अंदर से पूरी तरीके से खोखला और बेबस नजर आ रहा है। जिसे लगता था कि वो चुटकी बजाते ही पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, वही अमेरिका आज ईरान के बारूदी तेवरों से ऐसा बौखलाया है कि उसके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। आलम यह है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल तक दुनिया को भस्म कर देने की धमकियां दे रहे थे, आज वही अपने रक्षा मंत्री से भरी महफिल में पूछ रहे हैं कि हमारे तरकश के तीर यानी मिसाइलें गायब कहां हो गई। हथियारों की भयंकर किल्लत, खाली होते गोदाम और अमेरिकी सेना की फजीहत ने साफ कर दिया है कि दूसरों के घर में आग लगाने चला वॉशिंगटन आज अपनी बनाई दलदल में गर्दन तक धंस चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो मिडिल ईस्ट के जलते हुए युद्ध के मैदान में इस वक्त एक नया ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली समझने वाला अमेरिका, जिसने बात बात पर अपनी ताकत की शेखी बघारी थी, आज ईरान के सामने भीतर से खोखला साबित होता दिख रहा है। ईरान के साथ छिड़ी इस जंग के बीच अब अमेरिका के अपने ही घर में कलह की आग सुलग उठी है। खबर आ रही है कि अमेरिकी सेना के तरकश में तीरों यानी हथियारों की भारी किल्लत हो गई है। इसी किल्लत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ पर बुरी तरीके से बिफर पड़े हैं। बात इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने भरी महफिल में अपने रक्षा मंत्री की क्लास लगा दी। ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उन्हें पता चला कि जिन अहम मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर वो मूंछों पर ताव दे रहे थे, असल में उनके गोदाम खाली पड़े हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुस्से से लाल पीले हुए ट्रंप ने हेग्सेथ से सीधे सवाल किया कि आखिर उन्हें हथियारों की इस भयंकर कमी को लेकर अब तक अंधेरे में क्यों रखा गया था, उन्हें गुमराह क्यों किया गया। कभी दुनिया भर में दादागिरी चमकाने वाले अमेरिका के लिए यह स्थिति किसी थप्पड़ से कम नहीं है। कैंप डेविड में हुई उस उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने चीखते हुए हेग्सेथ से कहा कि उन्हें तो लगा था कि हथियारों का ये मसला बहुत पहले ही सुलझ लिया गया है, फिर अचानक ये नौबत कैसे आ गई। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि ईरान के खिलाफ दहाड़ने वाले अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा है। इस खाली होते गोला बारूद के जखीरे ने अमेरिका की उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जो वो दुनिया के सामने दिखाता आया है। हथियारों की इसी किल्लत के चलते ट्रंप को मजबूरी में ईरान पर एक और बड़े हमले का अपना इरादा फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा है। शेर की तरह गरजने वाले ट्रंप अब अंदर ही अंदर इस हकीकत से घबराए हुए हैं कि अगर जंग लंबी खिंची तो अमेरिकी सेना लाचार होकर खड़ी रह जाएगी। हालांकि अपनी इस फजीहत को छुपाने के लिए ट्रंप अब हमेशा की तरह मीडिया पर ही भड़ास निकाल रहे हैं। हमेशा की तरह अपनी झेप मिटाने के लिए ट्रंप ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से फेक न्यूज करार दे दिया है। अपनी खिसखिसियाहट मिटाने के लिए उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो हेग्सेथ के काम से बेहद खुश है और अखबार पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप मढ़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, लेकिन सच तो यही है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिकी सेना की इस कमी ने दुनिया के सामने वॉशिंगटन की असली पोल खोल कर रखी है। एक तरफ अमेरिका में इंटरनल चीजें चल रही हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप मीडिया के सामने ये दावा करके अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों का असीमित भंडार है। उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि देश बहुत मजबूत स्थिति में है और उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये तो वही बात हुई कि हाथ कंगन को आरसी क्या। जब अमेरिकी सेना को खुद अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है तो ऐसे खोखले दावों पर कौन भरोसा करेगा। इस पूरे तमाशे के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को अब उम्मीद जगी है कि ईरान के साथ चल रही ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ बहुत अहम बातचीत शुरू की थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि ये लड़ाई अब ज्यादा दिन नहीं खिंच पाएगी और जल्द ही इसका अंत हो जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ये शांति की चाहत है या फिर खाली होते अपने मिसाइल डिपो का डर।
उधर जंग के मैदान में स्थिति जस की तस तनावपूर्ण बनी हुई है। तनाव कम होने की एक बेहद छोटी सी उम्मीद के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हलचल एक बार फिर बेहद नाजुक और बारूदी हो गई है। ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण केशम द्वीप के आसपास एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इन धमाकों पर ईरान की सरकारी मीडिया का साफ कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उन सैन्य ऑपरेशंस का हिस्सा है जो दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए लगातार चलाए जा रहे हैं। ईरान बिना डरे पूरी आक्रामकता के साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम किए हुए है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका के गीदड़ भपकियों से दबने वाला तो कतई नहीं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इजरायल की आर्थिक और सैन्य घेराबंदी के चलते ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के अधिकतम दबाव वाले रवैये पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इजरायल के लगातार हो रहे हमलों के कारण ईरान को रोज लगभग 230 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। इस भारी नुकसान के बावजूद ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, जिससे अमेरिकी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियों का जो जाल बुना था वो ईरान को पूरी तरीके से तो तोड़ने में नाकाम रहा ही, उल्टे अमेरिका को खुद अब इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका का सोचना था कि वो चुटकी बजाते ही सब कुछ नियंत्रित कर लेगा, पर यहां तो दांव उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में सुलगती इस आग की लपटें अब पड़ोसी अरब मुल्कों तक भी तेजी से पहुंचने लगी है। सऊदी के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर एक बेहद आपातकालीन बातचीत की है। इस दौरान दोनों दिग्गजों के बीच मध्य पूर्व के बिगड़ते हालात और लाल सागर में जहाजों की आवाजाही यानी नेविगेशन की आजादी को लेकर गहन चर्चा हुई है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर हाल ही में किए गए हमलों ने सऊदी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि सऊदी प्रिंस और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस भयानक अशांति को रोकने के लिए मिलकर ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई है। मिडिल ईस्ट का ये पूरा इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया में आ रही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब अब ईरान समर्थित गुटों द्वारा किसी बहुत बड़े समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड हमले की आशंका से थरथर कांप रहा है। सऊदी अरब को यह खुफिया जानकारी मिली है कि यमन के हूती और इराक के हथियारबंद मिलिशिया समूह एक साथ मिलकर उस पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये पूरा हमला ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन IRGC की सीधी देखरेख में प्लान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये हमला होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी महाजंग में झोंक दिया जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और अमेरिका इसमें पूरी तरीके से फंस जाएगा। सऊदी के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया के सामने ये खुलासा किया है कि रियाद को अमेरिका अपने स्वयं के तंत्र और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों से पक्की खुफिया जानकारी मिली है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि सऊदी के असैनिक और बेहद संवेदनशील आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। इन संभावित निशानों में सऊदी अरब के विशाल ऊर्जा बुनियादी ढांचे, तेल रिफाइनरियां, बड़े बंदरगाह और व्यस्त हवाई अड्डे शामिल हैं। अगर इन ठिकानों पर हमला होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका को और उसके मित्र देशों को ही लगेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिका की पुरानी आदत आज उसी के गले की फांस बन गई है। ईरान के साथ पंगा लेकर अमेरिका अब अपने ही बुने हुए जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका हमेशा से दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता आया है, लेकिन जब खुद पर बात आई तो उसके हथियार ही खत्म होने लगे। अपनी मिसाइलों का ढोल पीटने वाला वॉशिंगटन आज अपनी सेना को पर्याप्त सप्लाई न दे पाने के कारण घुटनों पर आता दिख रहा है। ट्रंप सरकार की इस नाकामी ने उसकी वैश्विक विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। रक्षा मंत्री हेक्सट के साथ ट्रंप की ये तीखी झड़प इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन के गलियारों में कितनी घबराहट और बौखलाहट का माहौल है। जब बड़े नेतृत्व ही आपस में भिड़ रहे हो और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो तो समझ सकते हैं कि मोर्चे पर लड़ रही सेना का मनोबल किस कदर गिर रहा होगा।
अमेरिका का ये दावा कि उसके पास असीमित हथियार है अब एक मजाक बनकर रह गया है। असलियत तो यह है कि दुनिया भर में अपनी दादागिरी झाड़ने वाले सुपर पावर के पास अब ईरान के एयर डिफेंस को भेदने के लिए जरूरी इंटरसेप्टर मिसाइलें ही नहीं बची हैं। इसे कहते हैं अपने ही जाल में खुद ही फंस जाना। ईरान पर बड़ा हमला टालने की ट्रंप की मजबूरी ये साबित करती है कि अमेरिका अब केवल गीदड़ भपकियां देने तक सीमित रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका का सैन्य औद्योगिक तंत्र इतनी तेजी से हथियार तैयार नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से वो इस जंग में भस्म हो रहे हैं। वॉशिंगटन की माने तो निष्पक्ष जो रिपोर्ट्स जो है वो बताई जा रही है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने फेक बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को सच कड़वा लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति मीडिया पर हमला बोल देते हैं, लेकिन सच को दबाने से मोर्चे पर मिसाइलें खुद ब खुद पैदा नहीं हो जाएंगी। इस दौरान मिडिल ईस्ट की जनता इस बेतुके और थोपे गए युद्ध की भारी कीमत चुका रही है। ईरान का रोज हो रहा 230 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का नुकसान ये दिखाता है कि कैसे अमेरिकी पाबंदियों और हमलों ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि ईरान का हौसला तोड़ने में वॉशिंगटन पूरी तरीके से नाकाम रहा है। दूसरी ओर हॉर्मुज की खाड़ी में बढ़ता तनाव ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन और भी अधिक तबाही भरे हो सकते हैं। केशम द्वीप के पास हुए धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान पीछे हटने की बजाय अपनी सैन्य गतिविधियों को और ज्यादा तेज कर रहा है, जो अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती है। सऊदी अरब की घबराहट और मैक्रोन के साथ उसकी आपातकालीन बातचीत ये दर्शाती है कि अमेरिका के सहयोगी अब वॉशिंगटन के भरोसे नहीं बैठ सकते। उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और वक्त पड़ने पर वो अपने सहयोगियों को बीच मझधार में छोड़कर भाग सकता है। यमन के हूती और इराकी मिलिशिया का IRGC के झंडे तले एक होना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये समन्वित रणनीति दिखाती है कि ईरान ने अमेरिका को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसे भेदना अमेरिका के बस की बात नजर नहीं आ रही। तेल के कुओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर मंडराता ये खतरा वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे सकता है। अमेरिका ने जिस युद्ध की शुरुआत अपनी सनक में की थी, अब वही युद्ध पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरे गड्ढे में धकेलने के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। लबोलुआब यह है कि सुपर पावर होने का मुगालता पालने वाला अमेरिका आज ईरान की रणनीति के आगे पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। खोखली बयानबाजी, आंतरिक गुटबाजी और घटते हथियारों के बल पर जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका की यह हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है कि चोरी ऊपर से सीना जोड़ी की उसकी नीति अब और नहीं चलने वाली। अब देखना यह होगा कि अपनी फजीहत कराने और अपने हथियारों का डिपो खाली होने के बाद ट्रंप इस जंग को कैसे बहुत जल्द खत्म करते हैं। क्या अमेरिका अपनी हार स्वीकार कर सम्मानजनक रास्ता तलाशेगा या फिर अपनी इसी बौखलाहट में पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तबाह कर देगा। इस ड्रामे का अगला अंक और भी भयानक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस युद्ध ने अमेरिकी महाशक्ति की उस भ्रामक छवि को भी तार तार कर दिया है, जिसे उसने दशकों से अपनी मीडिया और फिल्मों के दम पर चमकाया था। हमेशा दूसरों को उपदेश देने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही गलत नीतियों का शिकार बन चुका है। अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर जाकर बेवजह टांग अड़ाने का खामियाजा अब उसके अपने ही सैनिकों और रक्षा बजट को भुगतना पड़ रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ईरान कोई आसान शिकार नहीं है। अमेरिका की सोच थी कि वो भारी भरकम धमकियों और कुछ मिसाइलें दागकर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन यहां तो पासा पूरी तरीके से पलट गया। ईरान के ठोस प्रतिरोध ने अमेरिकी युद्ध नीति के जो है वो पूरे षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। ट्रंप प्रशासन की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके अपने ही रक्षा विभाग में जवाबदेही तय करने की बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। जब देश के बड़े रक्षा संस्थान ही आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो युद्ध के मैदान में सटीक फैसलों की उम्मीद करना बेईमानी होगी। रक्षा मंत्री एक्सत और ट्रंप के बीच का ये मनमुटाव सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये अमेरिका के समूचे रक्षा उत्पादन तंत्र की नाकामी को उजागर करता है। सालों तक दुनिया भर में हथियार बेचने वाले अमेरिका के पास आज खुद के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में गोला बारूद कम पड़ जाना एक ऐतिहासिक विफलता है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देने की स्थिति में भी नहीं बचा है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश जिस तरह से खुद अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का दबदबा अब ढलान पर है और उसका अम्ब्रेला प्रोटेक्शन केवल कागजी साबित हो रहा है।
ईरान के खिलाफ इस सैन्य टकराव ने अमेरिका की घरेलू राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। जनता अब सवाल पूछ रही है कि जब देश में हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, तो फिर इस अनावश्यक युद्ध में अमेरिकी संसाधनों और करदाताओं के पैसे को क्यों फूका जा रहा है। उधर ईरान और उसके सहयोगी गुट अमेरिका की इस कमजोरी को भांप चुके हैं। यही वजह है कि वो हर गुजरते दिन के साथ अपने हमलों में अधिक आक्रामकता ला रहे हैं। हूती और इराकी मिलिशिया द्वारा अमेरिकी और सऊदी ठिकानों की घेराबंदी ये दर्शाती है कि क्षेत्र में शांति का संतुलन अब बदल रहा है। असीमित भंडार का ट्रंप का दावा अब एक ऐसा झुंझुना बन गया है जिसे कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। हकीकत छुपाने के लिए चाहे जितने भी दावे पेच आजमा लिए जाए, लेकिन मोर्चे पर जब इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की वजह से हवाई हमले टलने पड़े तो दुनिया समझ जाती है कि राजा के पास कपड़े ही नहीं है। हॉर्मुज की खाड़ी में जारी गतिरोध और बारूद की गंध इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। अमेरिका के लिए अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। युद्ध जारी रखने के लिए हथियार नहीं है और पीछे हटने में अपनी वैश्विक फजीहत का डर है। आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में अमेरिका की एक और बड़ी रणनीतिक भूल के रूप में दर्ज होने जा रहा है। दूसरों के घर में आग लगाने की चाहत में वॉशिंगटन ने अपने हाथ जला लिए और अब देखना यह होगा कि अपनी इस फजीहत के बीच अमेरिका इस बारूद के ढेर से खुद को सुरक्षित बाहर कैसे निकाल पाता है, क्योंकि अमेरिका की इस बेबसी ने दुनिया के बाकी देशों को भी एक बड़ा सबक दे दिया है कि किसी भी सुपर पावर के अंधभक्त बनकर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से यही रही है, काम निकल जाने के बाद अपने सहयोगियों को उनके हाल पर छोड़ देना। आज खाड़ी देश अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस अमेरिका के दम पर वो कूदते थे, वही अमेरिका आज ईरान के सामने खुद अपनी मिसाइलें गिन रहा है। पेंटागन के भीतर की खलबली अब ढकी छिपी नहीं रही। रक्षा विशेषज्ञ इस बात से हैरान है कि जिस सेना का सालाना रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो एक क्षेत्रीय युद्ध के शुरुआती महीनों में ही हथियारों के अकाल का सामना करने लगी। ये सीधा साधा प्रमाण है कि अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिर्फ मुनाफा कमाने में व्यस्त था, जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का गुस्सा और मीडिया की रिपोर्ट्स को बेफिजूल करार देना दरअसल उनकी अपनी नाकामी को छुपाने का एक रक्षात्मक रवैया है। जब किसी नेता के पास तर्क और रणनीति खत्म हो जाती है तो वो सबसे पहले मीडिया और पत्रकारों को ही निशाना बनाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने से मोर्चे पर तैनात अमेरिकी नौसेना को मिसाइलों की नई खेप नहीं मिल जाएगी। दूसरी ओर ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी अद्भुत रणनीतिक धैर्य का परिचय दिया है। भारी आर्थिक पाबंदियों और रोज लाखों क्यूबिक मीटर गैस के नुकसान के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता को घटने नहीं दिया। उसने ये साबित कर दिया है कि आत्मबल और स्वदेशी तकनीक के सामने केवल कागजी धमकियां ज्यादा देर नहीं टिक सकती। इस युद्ध की वजह से लाल सागर और फारस की खाड़ी में समुद्री व्यापार लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। जिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीटता था, उसी नेविगेशन की सुरक्षा करने में आज उसकी नौसेना के पसीने छूट रहे हैं। हूती विद्रोहियों के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों को गिराने के लिए अमेरिका को अपनी करोड़ों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं, जो पूरी तरीके से घाटे का सौदा है। सऊदी का ये डर पूरी तरह वाजिब है कि अगर आईआरजीसी की देखरेख में उस पर चौतरफा हमला होता है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। रियाद अब अच्छी तरह समझ चुका है कि अमेरिका अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो वो किसी और की क्या रक्षा करेगा। यही वजह है कि सऊदी नेतृत्व अब पेरिस से लेकर अन्य वैश्विक शक्तियों के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर है। अमेरिकी विदेश नीति का ये दोहरापन अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खुद को शांति का मसीहा बताने वाला अमेरिका जिस भी इलाके में कदम रखता है, वहां सिर्फ तबाही, अस्थिरता और भुखमरी ही छोड़कर जाता है। मिडिल ईस्ट में उसने जो आग लगाई थी, अब उसकी लपटें खुद वॉशिंगटन के गलियारों को झुलसा रही हैं। युद्ध के इस चौराहे पर खड़े होकर ट्रंप का यह कहना कि बातचीत चल रही है और युद्ध जल्द खत्म होगा, उनकी रणनीतिक पीछे हटने की कोशिश को दर्शाता है। ये कोई शांति की पहल नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने की एक हताशा कोशिश है, ताकि दुनिया को ये लगे कि युद्ध अमेरिका की मर्जी से रुका है, ना कि उसकी हथियारों की किल्लत की वजह से। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब कोई देश अपने अहंकार में अंधा होकर दूसरों की संप्रभुता को चुनौती देता है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। अमेरिका का असीमित गोला बारूद का दावा हवा में उड़ चुका है और उसके जनरलों के पास अब राष्ट्रपति के तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं बचा है। पूरा घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है। वॉशिंगटन का एक ध्रुवीय
कदम अब अंतिम सांसें ले रहा है। ईरान के साथ छिड़े इस युद्ध ने अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से वो जितनी निकलने की कोशिश करेगा उतना ही गहराई में धंसता चला जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की पोल खोल कर रख दी है। वॉशिंगटन भले ही आधुनिक तकनीकों और हाईटेक हथियारों का ढोल पीटता रहे, लेकिन जब एक वास्तविक और लंबे चलने वाले युद्ध की बात आती है तो उसकी तैयारी पूरी तरीके से खोखली नजर आती है। एक सीमित युद्ध में ही अगर पेंटागन के पसीने छूट रहे हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिका किसी बड़े और बहुआमी वैश्विक संघर्ष को झेलने के काबिल बिल्कुल नहीं रहा। अमेरिकी प्रशासन की इस अंदरूनी खींचतान ने उनके अंतरराष्ट्रीय मोर्चे को भी बेहद कमजोर कर दिया है। जब किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही रक्षा मंत्री पर सरेआम अविश्वास जताने लगे और मीडिया में खबरें लीक होने लगे तो दुश्मन देश को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल जाता है। ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने अमेरिका की इसी बौखलाहट और आपसी गुटबाजी को भांप लिया और वो अब अधिक आक्रामक रुख अपना रहे हैं। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक फैली अफरा तफरी ये भी दर्शाती है कि अमेरिकी विदेश नीति में दूरदर्शिता का कितना घोर अभाव है। बिना किसी ठोस योजना और बैकअप के ईरान जैसे शक्तिशाली देश के साथ पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। अमेरिका का यह सोचना था कि वो केवल दबाव बनाकर काम निकाल लेगा, लेकिन जब जवाब में ईरान डटकर खड़ा हो गया तो वॉशिंगटन के पास आगे का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस जंग ने अमेरिकी जनता के मन में भी अपनी सरकार और सैन्य नेतृत्व के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। करदाताओं के अरबों डॉलर हर साल रक्षा बजट के नाम पर पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन जब असली जरूरत का वक्त आया तो सेना के पास जरूरी मिसाइलें ही गायब थी। इस नाकामी के बाद अब अमेरिकी संसद और जनता में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध की आवाजें और भी ज्यादा बुलंद होने लगी हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि ईरान के साथ इस टकराव में अमेरिका ने अपनी जो फजीहत कराई है उसकी भरपाई करने में उसे बरसों लग जाएंगे। मिसाइलों की किल्लत, घटता मनोबल, आंतरिक कलह और सहयोगियों का टूटता भरोसा, इन सब ने मिलकर अमेरिका को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके पास सिर्फ अपनी फजीहत स्वीकार करने और पीछे हटने के अलावा और कोई सम्मानजनक विकल्प बाकी नहीं बचता। तो अब देखिए आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।